हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भौतिक विज्ञान का जून 2017 का एग्ज़ाम पेपर। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे आपके लिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सभी डाल दिए गए हैं, उनको देखना ना भूलिए, क्योंकि इस बार आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मेन रोल इम्पोर्टेंट अदा करेंगे, तो ध्यान रखना है आपको। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपका जो भी एग्ज़ाम अभी करेंगे आप देंगे, तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो उसका पेपर, अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं उस पेपर का, तो उस पेपर को हमें व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए साफ साफ फ़ोटो खींच करके। हम उसका सोल्यूशन आपको बना के उसी दिन दे देंगे। और तब बताइए आप उस सोल्यूशन को देखने के बाद कि आपके स्कोर कितने हो रहे हैं। हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। पहले आप एग्ज़ाम दीजिए और उनकी तैयारी कीजिए, बढ़िया से क्वेश्चन पेपर सभी प्रीवियस ईयर के पढ़िए। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बल का एसआई मात्रक आपको बताना है कौन सा होता है। बल हमेशा जो है न्यूटन में होता है, एसआई का मात्रक जो है ना बल का, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, ठीक है। ऐसे ही इसी तरह मैं आपको पूरे आंसर्स दे दूंगा, बल्कि टिक मार्क करके दे दूंगा, इस पे सभी पे टिक कर दूंगा, जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर अभी आएगा उस पे। ब पार्ट जो है इसमें पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट 5 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। के ई निकालता है, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। और आपको यहाँ पे एम जो मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का वो 5 ग्राम है, और वेलोसिटी दे रखा है 2। तो 1/2 mv कितना हो जाएगा, 1/2m की वैल्यू 5 इंटू 2 से कैंसिल, 1/2 5 अर्ग आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 5 अर्ग। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी पार्ट में। विच क्वांटिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। अब आपको यही चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीड वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो आप कोई भी आंसर नहीं दे पाएंगे, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आ जाइए द पोर्शन में, समतल में गति का उदाहरण है, ये आपको कौन सा है। एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन ए प्लेन, कौन सा है। सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ ए बस on the straight road, motion of a kite in sky, motion of a aeroplane in the sky। तो इस तरह से आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ई है आपका जो है, इसमें यूनिट ऑफ स्ट्रेन पूछा गया है, ठीक है। स्ट्रेन आपको बताना है, उसकी यूनिट क्या होती है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिक्तानों की पूर्ति करनी है, आप देख लीजिए इन क्वेश्चंस को, और इनमें से आपको जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको बुक से अपने आंसर करिए। पर ज़रूर क्वेश्चंस को पढ़िए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने बता चुका हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं बता रहा हूँ 70 to 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर में से आने वाले हैं दोस्तों। तो उनको पढ़ लो ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। आप सारे एग्ज़ाम पेपर्स पढ़िए, सारे के सारे अवेलेबल हैं इसी चैनल पे। 2016, 17, 18, 19 के सारे एग्ज़ाम पेपर चैनल अवेलेबल है, जून के, दिसंबर के सभी। उनको पढ़िए और उनको उनसे अच्छा स्कोर करिए आप। तो ये है आपके सामने जोड़ियाँ मिलाने वाला, इनको मिला लिया होगा आपने। एक वाक्य, एक शब्दों में उत्तर देना है। ये रहे क्वेश्चंस उसके। और जिसका भी सॉल्यूशन चाहिए, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज दीजिए उसका पेपर साफ साफ फ़ोटो खींच करके। जैसे ही आपके पास एग्ज़ाम हो जाता है आपका, उसके बाद में साफ फ़ोटो खींच करके भेजिएगा। और आपको मैं बता देता हूँ, उसका सॉल्यूशन हम विदिन 2-3 आवर्स में अपडेट कर देंगे, और आप उससे क्वेश्चन मिला करके हमें कमेंट करिएगा कि आपकी स्कोर कैसी रही है। हमेशा आपके हर एग्ज़ाम के साथ आपकी मदद करते जाएंगे। बने रहिए इस चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके क्लास से कोई भी रिलेटेड न्यूज़ हो वो आप मिस ना करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर आपके सामने है। इसमें आपको स्पीड ऑफ रैंडमली क्लोज 5 मॉलिक्यूल्स इज़ फाउंड जो है 5 इसमें दे रखा है, 500, 600, 700, 800 और 900 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन देयर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। और ऑप्शन में है राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मैं देख रहा हूँ इनमें से रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए आप पढ़ते रहिए। इसमें से 2-3 क्वेश्चन छोड़ करके काफ़ी जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं वो 2018 में आ चुके हैं, 2017 के दिसंबर एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। तो आपको समझना चाहिए कि मैं क्यों बार बार इसी चीज़ को रिपीट करता हूँ। 7 क्वेश्चन तक हो चुका है आपका, 7वें का और पार्ट देख लीजिए। इसके बाद में ग्रीन हाउस इफेक्ट हमेशा ही पूछा जाता है, इसको ज़रूर याद करिएगा आप। 8वें क्वेश्चन में, ये 9वें क्वेश्चन में आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। 9वें क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है इसमें पूछा गया व्हाट इज़ साउंड पोल्यूशन, राइट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ड्यू टू साउंड पोल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन भी 2018 में आ चुका है।
2018 में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं 2016 में से भी आ रहे हैं, 2017 में से भी आ रहे हैं, और 2018 में एक दो क्वेश्चन जो MCQs या रिक्त स्थान वाले हैं, यही बस जो नए आते हैं, बाकी सब पुराने पेपर्स में से ही आ रहे हैं। तो पुराने पेपर्स ज़रूर पढ़िए। इसी तरह कह रहा हूँ, 2020 के एग्ज़ाम देने हैं तो 2019 के, 2018 के, 2017 के, 2016 के एग्ज़ाम पेपर्स ज़रूर देखिए। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उनको देखने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई लिंक या कोई वीडियो, कोई पेपर कुछ भी ना मिले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डिफाइन करना है फॉलोइंग को, स्पीड है, वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है। उसके बाद में आपको विस्कोसिटी क्या होती है, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको बताना है। विस्कोसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड दैट रजिस्ट द मोशन ऑफ द फ्लूइड। ये आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं। किसी चीज़ को बहने से रोकती है या किसी चीज़ का जो गाढ़ापन है वो विस्कोसिटी कहलाती है। जैसे घी आपका ज़्यादा विस्कस है तेल से, और तेल आपका ज़्यादा विस्कस है पानी से, और पानी आपका ज़्यादा विस्कस है पेट्रोल से। तो इस तरह से जो चीज़ गाढ़ी होती जाती है उसको विस्कोसिटी बढ़ती जाती है। 13वां जो क्वेश्चन है वाइट स्टोन सेतु वाला, वाइट स्टोन ब्रिज वाला, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपको प्रूव करना है P अपॉन क्यू इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन एस होता है, किरचॉफ्स लॉ को बैलेंस कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद लॉरेंज फोर्स भी आपसे पूछ लिया है, यानी कि लॉरेंज बल जो है उसके बारे में पूछा गया है। इसके बाद में 14वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछा गया है आपसे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 15वें में PN जंक्शन डायोड के बारे में पूछा गया है। और ऑप्शन में इससे आपसे जो है NPN ट्रांजिस्टर का जो है परिपथ नामांकित चित्र और कार्यविधि वगैरह सब पूछा गया है एम्पलीफायर का। इसके बाद में 16वें क्वेश्चन में है प्रोजेक्शन मेथड, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसको बताना है और प्रूफ भी करना है पैराबोलिक पाथ में। इसी तरह से आपको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्री, तो उसका प्रूव करना है। सम जो है वो कांस्टेंट होता है, KE प्लस P इक्वल्स टू 0 होता है हमेशा। इसको हमने 12वीं क्लास से 10वीं क्लास से ही पढ़ना शुरू किया था। 17वां जो क्वेश्चन है, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर है आपका जो है डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट टू कंप्लीट द EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। पोटेंशियल मीटर से लेवल डायग्राम बनाना है, फॉर्मूला और एनी टू प्रिकॉशंस भी बताने हैं। अथवा में जो है ट्रांसफार्मर क्या है और इसके जो है आपको स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डिफरेंस बताना है। तो अभी अभी आपका जो रिवीजन टेस्ट हुआ है 12th क्लास का MP बोर्ड का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। इसको हमने सॉल्व करके फिजिक्स का जो पेपर बनाया है उसका सोल्यूशन डाला है, तो उसमें आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। व्हाट इज़ इन्वर्टर, राइट इट्स वन यूज़, ये भी बताना है आपको। आपके घरों में आजकल इन्वर्टर तो होगा ही, तो वही इन्वर्टर है। पार्ट B में आपका जो है ऑप्शनल मॉड्यूल है, 18, 19 और 20 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको देख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन सही नहीं लगता है, नहीं करना चाहते हैं आप, तो ऑप्शन नंबर 2 में जा सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा मॉड्यूल है फोटोग्राफी एंड ऑडियो का, तो इसका कर सकते हैं आप। जिसके पास जो चीज़ है वो उसके हिसाब से दे सकता है। राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ फोटोग्राफी। इसी तरह से 19वां क्वेश्चन है कैमरे के कोई 4 प्रकारों के नाम बताने हैं। 20वां जो क्वेश्चन है ये आपके सामने यहाँ पर है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर पूरा फिजिक्स का, आराम से देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन बताना है आपको कॉम्पैक्ट CD का, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ CD बता देनी है। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। बने रहिए पूरे चैनल के साथ में। वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। मैं आपसे केवल एक ही सलाह दूंगा कि आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनको पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।